इंडिया एक बार फिर ओलंपिक होस्ट करने की तैयारी में है। इस बार टारगेट है 2036। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भरोसे के साथ कहा है, हम ओलंपिक अपने घर लेकर आएंगे। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) अभी तक 14 साल पुरानी वो याद नहीं भूली है, जब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पूरी दुनिया ने हैरानी से इंडिया को देखा था। उस वक्त कई देशों के डेलीगेशन ने तो सीधा टैग लगा दिया था, नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब इंसानों के रहने लायक नहीं। अब बात करें तो इंडिया ओलंपिक बिडिंग में पुराना खिलाड़ी है। हर बार रिजेक्शन, हर बार नई कोशिश। आखिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक होने के बावजूद आईओसी इंडिया को मौका क्यों नहीं दे रही? आज इसी बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओलंपिक होस्ट करने के लिए 5 जरूरी शर्तें होती हैं: मजबूत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, स्पोर्ट्स कल्चर और प्रदर्शन, बड़े इवेंट होस्ट करने का अनुभव और सबसे अहम, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं इंडिया इन पांचों में कहां खड़ा है। 1. आर्थिक स्थिति। मानना पड़ेगा कि इंडिया में गरीबी और अमीरी का फर्क काफी बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई जगहों पर पीछे है, लेकिन $10 बिलियन झोंक कर ओलंपिक कराने की ताकत इंडिया में है, इसमें शक नहीं। 2. राजनीतिक स्थिरता। मोदी सरकार फिलहाल पूरी तरह कंट्रोल में है और देश की पॉलिटिकल स्थिति काफी स्टेबल है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वहीं पर रिकॉर्ड कमजोर पड़ जाता है। टूरिस्ट्स के साथ लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ऐसी खबरें अक्सर हेडलाइंस में रहती हैं, जिससे इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ता है। 3. खेल प्रदर्शन। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का ओलंपिक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं। इतनी बार हिस्सा लेने के बावजूद अब तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल, जिनमें से 8 हॉकी में और बाकी 2, एक नीरज चोपड़ा का जेवलिन और एक एबिन बिंद्रा की शूटिंग। स्पोर्ट्स सुपर पावर तो इंडिया अभी दूर की बात है। 4. इवेंट होस्टिंग एक्सपीरियंस। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने झट से उदाहरण दिए। 1989 के एशियन गेम्स और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स। 1989 के बारे में तो बहुत लोग नहीं जानते क्योंकि इंटरनेट का जमाना नहीं था, पर 2010 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स वो तो पूरी दुनिया के सामने एपिक ब्लंडर था। उस वक्त 2003 में बड़ी मुश्किल से इंडिया ने बिड जीती थी, पूरा देश खुश था, लेकिन गेम शुरू होने से सिर्फ एक हफ्ता पहले सब कुछ गड़बड़ हो गया। अधूरे स्टेडियम, भ्रष्टाचार के आरोप और इंटरनेशनल मीडिया की कड़ी आलोचना। तो सवाल ये है, क्या इंडिया अब वाकई तैयार है 2036 ओलंपिक के लिए? इकोनॉमी पहले से मजबूत है, लीडरशिप स्टेबल है, स्पोर्ट्स में सुधार हो रहा है, पर इमेज बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। 2026 तक बहुत कुछ बदल सकता है, पर फिलहाल दुनिया अभी भी देख रही है। क्या इंडिया सच में तैयार है या फिर एक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2.0 का खतरा मंडरा रहा है? मुख्य स्टेडियम के काम अब तक पूरे नहीं हुए थे। उधर दिल्ली में लगातार शूटआउट की खबरें आ रही थीं, यहां तक कि स्टेडियम के पास बनी एक फुटओवर ब्रिज तक गिर गई। उस वक्त प्रधानमंत्री इतने गुस्से में थे कि बोल तक नहीं पाए, बस अधिकारियों पर हाथ लहराकर गुस्सा निकालते रहे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब विदेशी डेलीगेशन और एथलीट विलेज पहुंचे तो उनके सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। ब्रिटिश मीडिया ने जब अंदर जाकर देखा तो हाल कुछ ऐसा था। टॉयलेट्स में गंदगी का अंबार, गटर का पानी बह रहा था, बेडशीट्स पर स्ट्रे डॉग्स के पग मार्क्स, कमरों में खुले तार और फर्श में गड्ढे तक बने हुए थे। बाहर का हाल तो और भी बुरा, कीचड़ में गंदा पानी मिला हुआ, मक्खियां, मच्छर उड़ रहे थे और कई जगहों पर मानव मल तक दिख रहा था। सीन इतना खराब था कि देखना भी मुश्किल लग रहा था। जैसे ही ये खबर फैली, ब्रिटिश क्वीन ने 44 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में आने से मना कर दिया और सिर्फ प्रिंस चार्ल्स को भेजा। 8 देशों ने मिलकर इंडिया से कहा, या तो हाइजीन ठीक करो वरना हम सब वापस लौट जाएंगे। स्कॉटलैंड ने अपने प्लेयर्स को बीच रास्ते से ही बुला लिया। न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी अपने ट्रिप्स पोस्टपोन कर दिए। कई वर्ल्ड चैंपियंस ने तो सीधा बोल दिया, हम नहीं खेल सकते, ये हालत है ही नहीं खेलने लायक। ब्रिटेन के ट्रिपल जंप स्टार फिलिप्स इडोवू और ऑस्ट्रेलिया के डिस्कस थ्रोअर सैमुअल्स ने साफ कहा, हम तो सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं जा रहे। इस पीआर डिजास्टर को संभालने के लिए सरकार ने 23 सितंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। निर्णय हुआ, हर दिन 1000 सफाई कर्मी एथलीट विलेज में तैनात किए जाएंगे। आखिरकार गेम्स किसी तरह शुरू तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। सिर्फ 4 दिन में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को पेट की बीमारी हो गई और 2 एथलीट्स को गेम छोड़ना पड़ा। अब सोचो, ये कैसी तैयारी थी? असल में इंडिया की इतनी कोशिशें एक पड़ोसी देश से कंपटीशन का नतीजा थी। जब 1968 में चीन ने ओलंपिक बिड शुरू की और 2000 में 2008 बीजिंग ओलंपिक की मेजबानी जीत ली, तो इंडिया को अंदर से ईर्ष्या हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए इंडिया दिखाना चाहता था, हम भी कम नहीं, लेकिन हुआ उल्टा। इमेज बिल्ड करने की जगह इंडिया की इंटरनेशनल इमेज और गिर गई। यहाँ तक कि इकोनॉमिक टाइम्स ने भी उस वक्त लिखा, ये पूरी तरह अधूरी तैयारी में किया गया मार्केटिंग स्टंट था। नतीजा, बिडिंग में फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा देश की बदनामी हाथ लगी। अब 14 साल बीत चुके हैं, क्या हालात सुधरे हैं? थोड़ा बहुत हाँ,
लेकिन ग्राउंड लेवल पर बदलाव अब भी धीमा है। अगर इंडिया सच में 2036 ओलंपिक होस्ट करना चाहता है तो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हाइजीन और अर्बन मैनेजमेंट को सुधारना होगा, वरना अगर बिडिंग जीत भी गई तो हालात दोबारा वही होंगे। विदेशी खिलाड़ी आएंगे, कंडीशन देखेंगे और फिर एक एक कर वापस लौट जाएंगे। कहने को तो सबको देशभक्ति का जोश है, पर सच्चा बदलाव सफाई और ईमानदारी से ही आएगा, सिर्फ नारे लगाने से नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।